हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाउन यूसेज पढ़ेंगे। नाउन यूसेज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में यूसेज से ही मिलेंगे। यानी कि नाउन जो है हमने पढ़ा कि नाउन सिंगुलर होता है, नाउन प्लूरल होता है, नाउन काउंटेबल होता है, नाउन अनकाउंटेबल होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इनका यूज़ क्या है, इनके साथ कैसी वर्ब आती है, कौन से नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन से ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कोई ऐसे भी नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, जिनके साथ दोनों वर्ब्स आ सकती हैं। इन सभी को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन, ऐसे नाउन जो जनरली सिंगुलर होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और जनरली सिंगुलर की बात करें तो जो अनकाउंटेबल नाउन, कौन से अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नॉन काउंट भी बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूजुअली सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन यूजुअली क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्लियर? ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन याद है क्या था, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनका जनरली प्लूरल नहीं बनता है, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अनकाउंटेबल में स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमने पढ़ लिया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो ऐसे नाउन्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, जो सिर्फ एक भाव है। ठीक है, ऑनेस्टी का, अच्छाई का, बुराई का, दयालु, काइंडनेस है, डार्कनेस है, मर्सी है। ठीक है, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखो, एडवाइस, ब्यूटी, ब्रेवरी, करेज, डार्कनेस, डेथ, डेप्थ, फियर, ग्रेटनेस, हेल्प, ऑनेस्टी, होप, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मर्सी, मैनकाइंड, नोबिलिटी, म्यूजिक, पॉवर्टी, प्राइड, विजडम और ट्रुथ। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो नाउन है मेनली ये सिंगुलर होते हैं, इनका हम जनरली प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे हम एडवाइसेस नहीं करेंगे, ब्यूटीज, जनरली ब्रेवरीज, करेजेस, इंफॉर्मेशंस, मैनकाइंड्स, इस तरह से नहीं लेंगे। ये हमेशा अपने इनकी जो फॉर्म है उस फॉर्म में रहेंगे और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब जनरली आती है। क्लियर? जैसे देखो, लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। हम अ पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, पीस ऑफ एडवाइस, अ बिट ऑफ एडवाइस, राइट, बट एडवाइसेस नहीं करेंगे। ठीक है, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, डोंट वेयर दैट ड्रेस। आई एडमायर योर करेज, नॉट करेजेस। इट वॉज अ चार्मिंग पीस ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक्स नहीं होगा, क्या होगा, म्यूजिक। फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या आई है, इज आई है। इस पैटर्न पे ये जो नाउन्स होते हैं इनके साथ क्या वर्ब आएगी, उनके साथ में कब एस या एस आएगा या नहीं आएगा, जनरली नहीं आता। इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये दो क्वेश्चन है। पहला, द वुड्स वर डिजिग्नेटेड एन एरिया ऑफ outstanding natural filling the blank. Second, one of the filling the blank beauty or beauties of living here is that is so peaceful. ये दोनों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इन दोनों के जो जो आंसर हैं वो आप नोट जरूर करेंगे, लिखेंगे जरूर कि आपने क्या आंसर किया। क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द वुड्स वर डेजिग्नेटेड, ब्यूटी की अगर हमने बात की कि ब्यूटी, ठीक है, तो ब्यूटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सुंदरता,
तो ब्यूटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। एक ब्यूटी, दो ब्यूटी हम नहीं बोल सकते, राइट। तो द वुड्स क्या है स्टूडेंट, जो छोटा जंगल होता है, वुड माने लकड़ी, वुड्स माने जंगल। हम ऐसे आगे चल के ऐसे नाउन्स भी पढ़ेंगे जिनमें एस लगने से मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे नाउन्स भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो वुड्स माने क्या हो गया है, जंगल। तो जो जंगल के बारे में बताया है कि जो जंगल का जो एरिया है वो बहुत ही सुंदर है, उसमें आउटस्टैंडिंग नेचुरल क्या है, ब्यूटी। क्लियर, नेचुरल ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये कुछ कॉलोकेशंस होते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, है ना, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, ब्यूटी ऑफ सनसेट हो गया, है ना, ब्यूटी ऑफ पोइट्री हो गया। इस तरह से ब्यूटी हम यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ फर्स्ट में क्या आ गया, ब्यूटी, क्लियर। सेकंड में वन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ लिविंग हियर इज दैट इट इज सो पीसफुल। सेकंड में आएगा स्टूडेंट ब्यूटीज। अब आप सोच रहे होंगे मैम अभी तो आपने हमें बताया था कि ये जो नाउन्स हैं इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, अब आप यहीं पर हमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ ब्यूटीज़ आएगा। मैंने ये बोला था कि जनरली ऐसा होगा, लेकिन इंग्लिश में हम जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया आप भी समझ गए होंगे कि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, उसके यूसेज के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ब्यूटीज़ क्यों आएगा, इसको समझना है। ब्यूटी जो एक अनकाउंटेबल नाउन है, जो सुंदरता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऊपर एग्जाम्पल है, राइट। यहाँ जो ब्यूटीज़ है, वन ऑफ द ब्यूटीज़, यहाँ ब्यूटीज़, ये ब्यूटी का मतलब है एडवांटेज, यहाँ हम बोल सकते हैं प्लेजिंग फीचर, ठीक है। सेंटेंस का मतलब है कि यहाँ रहने का एडवांटेज, मतलब जैसे कोई इंसान किसी प्लेस पे रह रहा है, अब उस प्लेस में रहने के बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि जो उसका वर्क प्लेस है वो जहाँ से रह रहा है उससे बहुत पास हो, ठीक है, इसकी उसको कन्विंस की प्रॉब्लम नहीं हो, वो एरिया पीसफुल हो, उस एरिया में ग्रीनरी अच्छी हो, ठीक है, उसका जो रेंट है वो कम हो, क्लियर, वहाँ का फूड अच्छा हो, बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है सेंटेंस कि यहाँ रहने के जो ब्यूटीज़ हैं उसमें से एक, वन ऑफ द हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ों में से जब हम एक चीज़ की बात करें तब हम क्या लेते हैं, वन ऑफ। तो ये बोलना चाहता है कि वन ऑफ द ब्यूटीज़, जो यहाँ ब्यूटीज़ हैं रहने की, उनमें से एक, जो यहाँ रहने की एडवांटेजेस हैं उनमें से एक एडवांटेज क्या है कि ये एरिया, ये जगह बहुत ही पीसफुल है। और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन उनमें से क्या है, एक एडवांटेज क्या है कि ये जगह बहुत ही पीसफुल है। तो यहाँ हमने वन ऑफ द क्या करेंगे, यहाँ ब्यूटीज़, क्लियर। तो यहाँ ब्यूटी का मीनिंग वो ब्यूटी नहीं है जो हम ऊपर वाले में बोल रहे हैं नेचुरल ब्यूटी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो नहीं है। यहाँ पर ब्यूटी क्या है, एडवांटेज है, प्लेजिंग फीचर है, क्लियर है गाइस। और वन ऑफ दो के बाद में ये हम आगे भी पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब में कि प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, क्या क्या यूसेज हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मटीरियल नाउन। अभी हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ लिया कि जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। ऑनेस्टी, एक ऑनेस्टी, दो ऑनेस्टी, चार ऑनेस्टी, एक नॉलेज, पांच नॉलेज, छह नॉलेज, इसलिए वो इनको क्या है, वो अनकाउंटेबल है ना। फिर आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जो जनरली अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे देखो ब्रेड, मिल्क, राइस, स्टेशनरी, सोप, बटर, जिन, ऑयल, सूप, सीमेंट, ग्लास, पेपर, शुगर, चॉक, गोल्ड, पेट्रोल, टी, चीज़, ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ गिवन है तो ये आप नोट कर लेंगे। ये जनरली क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं।
अनकाउंटेबल हैं क्या होंगे, सिंगुलर। बट इसमें जो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाते हैं, जैसे ब्यूटी में हुआ, जैसे हम यहाँ बात करें टी की बात करें फॉर एग्जांपल, टी कॉफ़ी की हम बात करें तो टी और कॉफ़ी अनकाउंटेबल हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम ऑर्डर करते हैं अ कॉफ़ी प्लीज़, है ना, राइट, तो यहाँ अ कॉफ़ी का मतलब क्या है, क्या है अ कॉफ़ी का मतलब, कॉफ़ी हाथ में थोड़ी लाके देगा, हमें क्या देगा सामने वाला, अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्लियर। तो यहाँ अ कॉफ़ी का मीनिंग क्या है, अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, अ कॉफ़ी, तो ये भी सही है। सिमिलरली टी में जैसे दो लोग गए, ठीक है, और दो लोग चाय पीने जा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, भाई दो चाय देना, तो क्या बोलेंगे हम, 2 टीज, क्या बोलेंगे, 2 टीज। तो 2 टीज व्हाट डज इट मीन, 2 टीज का मतलब क्या है, 2 कप्स ऑफ कॉफी, 2 कप चाहिए चाय के, क्लियर। तो आप इस तरह से ये जो इंग्लिश में हम शुरू से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें मॉडिफाई होती है और चेंज हो जाती हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जनरल है कि जनरली ये अनकाउंटेबल होते हैं। वाटर की बात करें तो जनरली वाटर अनकाउंटेबल है, ऑब्वियस है वाटर अनकाउंटेबल है, लेकिन वाटर्स भी होता है। उसके अलावा यहाँ बात करें एक ईजी सा, जैसे पेपर की बात कर लेते हैं, पेपर, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि पेपर एक मटेरियल नाउन है ना, और अनकाउंटेबल है, बिल्कुल सही है, अनकाउंटेबल है। जो पीस ऑफ पेपर होता है, शीट ऑफ पेपर होता है, जो किसी चीज़ को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सब क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक। लेकिन एक न्यूज़पेपर वो काउंटेबल है, हम बोलते हैं अ न्यूज़पेपर, एक पेपर देना भाई, तो अ पेपर, वहाँ पर पेपर क्या है, न्यूज़पेपर को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पेपर, ठीक है। अ लोकल पेपर बोलते हैं, अ लोकल न्यूज़पेपर बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेपर्स भी बोलते हैं हम, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक डिवोर्स के जो पेपर्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिवोर्स पेपर्स, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, क्लियर। तो इस तरह पेपर को भी क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, क्लियर है गाइस, समझ में आया। तो जनरल वे में अगर हम बात करें तो जनरल वे में ये नाउन्स क्या होंगे, क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही हैड टू लिव इन ऑन ब्रेड एंड वाटर, ठीक है। द मिल्क हैज, द वाटर इज, व्हेन सॉल्ट इज, द सैंड वॉज। ये चीज़ें आपको सीखनी है, ये चीज़ें आगे आपको सब्जेक्ट वर्ब में भी हेल्प करेंगी, यहीं से सब्जेक्ट वर्ब का बेस हमारा बनेगा कि ये जो नाउन्स हैं, ये नाउन जब एज अ सब्जेक्ट बनते हैं तो इनके साथ में जनरली सिंगुलर वर्ब यूज होंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल्स आर यूजुअली सिंगुलर। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अब ये जो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, पोज करेंगे यहाँ वीडियो को, कॉपी में नोट करेंगे, फिर आंसर्स मैच करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अ स्टोन हिट द विंडो एंड क्रैक द ग्लास और ग्लासेस, क्या आएगा, नोट कर देंगे साथ साथ। सेकंड, ही कुड सी द लाइट थ्रू द फ्रॉस्टेड ग्लास और ग्लासेस। थर्ड, शी हैड 3 ग्लास और ग्लासेस ऑफ विस्की ऑलरेडी, ठीक है। फोर्थ, द वेटर फिल्ड देयर glass or glasses. I wear glasses or glass for driving. The floor was littered with fragments of broken glass or glasses. Start करें। फर्स्ट में आएगा स्टूडेंट, a stone, एक stone hit the window and cracked the glass. ये कॉमन सेंटेंस है, जनरली ऐसा सबके साथ में कभी ना कभी होता है, क्योंकि बाहर जब जो बॉयज़ हैं वो क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी, जिस वजह से या तो कोई बॉल हमारे ग्लास को हिट करती है या कोई वहाँ से बॉल के लगने से कोई पत्थर उठ के आता है जो विंडो को, ग्लास को हिट करता है। तो स्टोन हिट द विंडो एंड क्रैक्ड द ग्लास, क्लियर। ग्लास यहाँ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। He could see the light, he could see the light, वो देख सकता था लाइट को, through the frosted glass, frosted glass, toughened glass,
अ शीट ऑफ ग्लास, ये कुछ कॉलोकेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैड 3 ग्लासेस ऑफ विस्की ऑलरेडी। ग्लासेस, 3 ग्लासेस, यहां पर ग्लास, कौन से ग्लास की बात हो रही है? जो ग्लास ऑफ वाटर, उस ग्लास की बात हो रही है। वो जो कांच, जो हिंदी में हम बोलते हैं कांच, जो विंडो का ग्लास है, वो नहीं, यहाँ कौन सा ग्लास, जो पानी का ग्लास होता है, विस्की का ग्लास, वाइन का ग्लास, मिल्क का ग्लास। उसी केस में क्या बोल रहा है? शी हैड 3 ग्लासेस, 3 ग्लास विस्की, 3 ग्लासेस ऑफ विस्की वो ऑलरेडी पी चुका है। क्लियर? तो क्या लिया हमने? ग्लासेस। व्हाट माई पॉइंट? नेक्स्ट, द वेटर फिल्ड देयर, वेटर ने फिल की। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले जो वेटर है वो क्या करता है? आपको पानी सर्व करता है, आपको वाटर सर्व करता है, और आपके जो ग्लासेस होते हैं उनमें पानी डाल के जाता है। तो सिंपली क्या आएगा? द वेटर फिल्ड देयर ग्लासेस, राइट। नेक्स्ट, आई वेयर ग्लासेस फॉर ड्राइविंग। ये वो ग्लासेस नहीं है पानी वाले, ये ग्लासेस कौन से हैं? ये स्पेक्स, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लासेस, सन ग्लासेस, ठीक है, जो धूप से बचने के लिए लगाते हैं। स्पेक्स हम जनरली यूज करते हैं, पहले स्पेक्टिकल्स भी बोलते थे, जो थोड़ा ओल्ड फैशन है। आजकल जो ब्रिटिश है वो स्पेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई वेयर ग्लासेस, मैं जब ड्राइव करता हूँ, ड्राइविंग के लिए मैं क्या वेयर करता हूँ? ग्लासेस, ठीक है। द फ्लोर वॉज लिटर्ड विद, फ्लोर गंदा हो गया था, विद फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रोकन ग्लास। यहां पर ग्लास कौन सा? जो टूटा हुआ कांच, टूटे हुए कांच के कुछ टुकड़े जो हैं वो फर्श पर गिर गए हैं, जिससे फर्श गंदा हो गया है, राइट। तो यहां पर ग्लास कौन सा है? वही ग्लास जो अनकाउंटेबल है, उसी ग्लास की बात कर रहे हैं हम। तो क्या आएगा? ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास, टफेंड ग्लास, ये कॉलोकेशंस हैं। कॉलोकेशन में आपको हर वीडियो में जहाँ पर भी होंगे मैं बताती रहूँगी, ताकि आप कॉलोकेशन से फैमिलियर हो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ पता होता ब्रोकन ग्लास कॉलोकेशन है तो आप डेफिनेटली ग्लास ही करते। और ज़्यादातर स्टूडेंट ने इस वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में, मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ग्लासेस किया होगा, लेकिन ग्लासेस नहीं होगा स्टूडेंट, ग्लास होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मुझे कि कौन कौन से आपने गलत किए। स्टूडेंट जो बताते हैं, इंटरेक्शन होता है, उससे पता चलता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नाउन्स जो एस पे एंड हो रहे हैं, यानी जिनके सफिक्स लास्ट में क्या है? एस है। एस है, इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा तो हमने ये चीज़ सीखी थी कि जब प्लूरल बनाते हैं तो हम एस या ई एस लगाते हैं। तो एस हमने सीखा कि एस किस लिए लगाते हैं? जनरली प्लूरल बनाने के लिए, राइट, ठीक है। तो अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग में, जिनकी स्पेलिंग में ही एस है, जो एस पे एंड हो रहे हैं, बट वो प्लूरल नहीं है। दे ऑल आर सिंगुलर, वो सारे क्या हैं? सिंगुलर है। एस पे एंड होंगे लेकिन फिर भी क्या है? ये सारे सिंगुलर रहेंगे। जैसे देखो, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट्स, सिविक्स, क्लासिक्स, इकोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, शॉर्ट में हम मैथ्स भी बोल सकते हैं, मैकेनिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। क्लियर? कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ है लाइक एथलेटिक्स, एरोबिटिक्स, कैलिस्थेनिक्स, जिम्नास्टिक्स, राइट। डिजीजेस की बात करें, शिंगल्स, मीजल्स, मम्स, एस आया है बट क्या है? सिंगुलर। गेम्स की बात करें, बॉल्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज, ड्राफ्ट्स, टिल्स, ये सारे क्या हैं? एस है, जिनके लास्ट में जो एंड किस पे हो रहे हैं? एस पे एंड हो रहे हैं, बट ये क्या है? सिंगुलर है। ये हम क्यों सीख रहे हैं? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, आपने भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होगी। क्या यूज होगी? सिंगुलर वर्ब। जैसे देखो, एरोबिक्स इज वेरी पॉपुलर, क्या लिया हमने? क्या आएगा? इज।
Aerobics is very popular these days, particularly with older people. Aerobics बहुत ही popular हो गया है, especially जो old people हैं उनमें. Mathematics is difficult to understand. Shingles lays you low for anything up to 6 months, doesn't it? ठीक है, ये ऐसी बीमारी है जो 6 महीने तक ऐसा आपको लो फील कराती है, आप जो क्या ऐसा नहीं है, doesn't it? ठीक है, ये हम टैग क्वेश्चन में कर चुके हैं. डज क्यों आया? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का है, सिंगुलर है, इसलिए डज लिया, अदरवाइज डू लेते. बोल्स के साथ में क्या आया? इज प्लेड बाय मेनी यंगर पीपल दीज डेज. गेम्स है, डिजीज है, सब्जेक्ट है, उसके साथ में क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी. जैसे मोस्ट कॉमन वर्ड न्यूज़ तो आपने सुना होगा, है ना, न्यूज़, पर एस होते हुए भी इस क्या होता है? ये सिंगुलर. अगर हमें इसके साथ वर्ब लेनी है तो न्यूज़ के साथ में क्या आएगा? इज. आर नहीं आएगा. ठीक है, दिस न्यूज़ इज नॉट गुड, दिस न्यूज़ इज नॉट बैड, राइट. तो दिस न्यूज़, दीज न्यूज़ नहीं करेंगे, ना तो दीज करेंगे ना ही आर लगाएंगे, है ना. तो एस है न्यूज़ में, बट क्या है? ये सिंगुलर है. क्लियर? ये हुई जनरल बात. इसमें भी एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है कि जब हम ये जो नाउन्स हमने लिए हैं, इन नाउन्स को हम जो नाउन बोलें या हमने पहले भी पढ़ लिया है नाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज जब स्पेसिफिक रेफरेंस की बात करता है, किसकी बात करता है? स्पेसिफिक रेफरेंस की. उस केस में इनके साथ में प्लूरल वर्ब आती है. क्या आती है? प्लूरल. जैसे देखो, पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स. अब अगर जनरल बात की जाए पॉलिटिक्स की, जो सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी. लेकिन हिज पॉलिटिक्स, यहाँ स्पेसिफिक रेफरेंस की बात हुई है, तो क्या ले लिया हमने? आर. ठीक है, यहाँ उसकी पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? उसके पॉलिटिकल व्यूज. क्या है? पॉलिटिकल व्यूज, राइट. नेक्स्ट, जॉन्स पॉलिटिक्स कीप गेटिंग हिम इनटू ट्रबल. तो यहाँ पॉलिटिक्स के साथ में क्या आई है? वर्ब क्या आई है स्टूडेंट? प्लूरल. क्या आई है? प्लूरल. तो यहाँ क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिक्स की किसकी बात हो रही है? पॉलिटिकल व्यूज की बात हो रही है. पॉलिटिक्स क्या है यहाँ पर? उसके पॉलिटिकल व्यूज. ठीक है. नेक्स्ट, दे हैव बीन रनिंग द कंट्री फॉर 2 years. ठीक है. नाउ बट देयर इकोनॉमिक्स आर. अगर मैं बोलूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करें, अभी इकोनॉमिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू ग्रास्प, इकोनॉमिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट. ठीक है, तो ठीक है, इज लिया हमने. बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इकोनॉमिक्स के लिए हमने क्या लिया? आर. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक बिलीव्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात हो रही है. बट देयर इकोनॉमिक्स आर ऑल रॉन्ग. लेकिन उनके जो इकोनॉमिक बिलीव्स हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो सही नहीं है, वो गलत है. गॉट माई पॉइंट. तो जब हम इनको एज अ स्टडी, एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, तब इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी. लेकिन जब हम स्पेसिफिक रेफरेंस की बात करेंगे, तब इनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी. जैसे अगर हम बोलना चाहें कि उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो हमने लिया हिज मैथमेटिक्स आर. तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब है स्टूडेंट, उसकी कैलकुलेशन करने की जो स्पीड है, उसकी कैलकुलेशन पावर की बात हो रही है. तो उस केस में हमने स्पेसिफाई किया उसकी कैलकुलेशन पावर को, इसलिए क्या लिया हमने? आर. क्लियर है गाइस? समझ में आया? तो जनरली ये जो नाउन्स हैं जो एस पे एंड हो रहे हैं, इनके साथ में ये वाले जो हमने डिस्कस किए, स्कूल यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़, डिजीजेस और गेम्स, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है. बट जो स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस में जब उनको स्पेसिफिक रेफरेंस की बात करते हैं, उन केस में इनके साथ में प्लूरल वर्ब आती है.
कुछ और नाउन्स देखेंगे स्टूडेंट्स, लाइक बैगेज, लगेज, फर्नीचर, सीनरी। ये लगेज, फर्नीचर, सीनरी ये तो एसएससी के फेवरेट हैं। पहले तो बहुत बार क्वेश्चन आते थे इससे, सीनरीज बना देते हैं, फर्नीचर्स, लगेजेस तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्लोथिंग, होमवर्क, मशीनरी, स्टेशनरी, कटलरी, हाउस वर्क, पोइट्री, ट्रैफिक, इमेजरी, रबिश, वेदर, हेयर, ट्रैवल, इनको जनरली प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस तो है ही, जैसे हेयर की बात कर लेते हैं अपन, बिल्कुल हेयर है तो हेयर अनकाउंटेबल है, ठीक है। जैसे बाल है, अब इनको कैसे काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत सारे। बट कई बार जैसे आपकी चाय है उसमें एक बाल गिर गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, अ हेयर ही बोलेंगे, एक बाल, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल और इसको समझेंगे, जैसे आपके वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम ग्रे हेयर बोलते हैं, बाल वाइट होना स्टार्ट हो गए तो इतने ही बाल है कि 2, 5 है, 7 है, उनको काउंट कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं फ्यू ग्रे हेयर्स, ठीक है। लेकिन अगर वो सारे बाल अगर ग्रे हो जाए तो ग्रे हेयर्स थोड़ी बोलेंगे, तब क्या हो जाएगा, हेयर। क्लियर। तो हेयर्स भी हो सकता है, पर जनरली हेयर अनकाउंटेबल होता है, बट काउंटेबल भी हो सकता है ना। इसको तो ब्रॉड वे में समझना है, हमें स्टिक नहीं रहना है एक चीज पे, ब्रॉड वे में सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हिज हेयर वॉज द कलर ऑफ सैंड, उसके बाल क्या है, सैंड कलर के हैं, ठीक है। देयर इज अ रूम फॉर वन मोर पीस ऑफ लगेज, लगेजेस नहीं करेंगे। द पोएम इज फुल ऑफ रिलीजियस इमेजरी। एट स्कूल वी हैड टू लर्न अ लॉट ऑफ पोइट्री, पोइट्रीज नहीं होगा। Got my point? ठीक है। नेक्स्ट आप कुछ नोट करेंगे यहाँ पर कि नाउन्स लाइक दीज, जो नाउन्स है, आर नॉट पुट इनटू प्लूरल फॉर्म, इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लेकर जाएंगे। जैसे आई डोंट लाइक मॉडर्न पोइट्री होगा, पोइट्रीज नहीं होगा। ये आपके रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। वी सो अ लॉट ऑफ सीनरी, एसएससी का फेवरेट, सीनरीज कर देता है, नहीं होगा। He bought a lot of old machinery, ठीक है। She hasn't done her homework. Clear? Next, these nouns don't take a or n. Generally ये noun a n नहीं लेते हैं, generally। ऐसे तो मैंने हेयर के साथ में a यूज किया ना, ठीक है, बट जनरली इनके साथ में नहीं आएगा a और n। This is a great poetry. अ पोइट्री नहीं लेंगे, अ पोएम ले सकते हैं बट पोइट्री नहीं ले सकते। ही ईट्स ब्रेड एवरी डे, अ पीस ऑफ ब्रेड ले सकते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड ले सकते हैं, लोफ ऑफ ब्रेड ले सकते हैं, बट अ ब्रेड नहीं आएगा। आई वॉन्ट इंक। क्लियर। नेक्स्ट, सच नाउन्स आर ऑफन मॉडिफाइड बाय एक्सप्रेशन लाइक दिस टू डिनोट अमाउंट और क्वांटिटी। इन नाउन्स में अमाउंट और क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, ये देखो, अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ पीस ऑफ, ठीक है। जैसे अ लॉट ऑफ गोल्ड, लोफ ऑफ ब्रेड, अ लॉट ऑफ पोइट्री, अ लॉट ऑफ रबिश, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्लियर है गाइस? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ पीस ऑफ प्लस नाउन इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, अभी अभी हमने किया। जैसे देखो, अ पीस ऑफ एडवाइस या बिट ऑफ एडवाइस, अ लीटर ऑफ पेट्रोल या गैलन ऑफ पेट्रोल, अ पीस ऑफ मशीनरी, अ पीस ऑफ केक या स्लाइस ऑफ केक, अ लोफ ऑफ ब्रेड या स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हम यूज कर सकते हैं, बट ए और एन नहीं लगा सकते, सिंपली और एन इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज वैसे ही करनी है, सबसे पहले आपको इसमें साथ साथ नोट करते रहना है कि आपके क्या आंसर है और फिर मेरे आंसर से मैच करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, आस्क योर टीचर फॉर ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। क्या आएगा, एडवाइस। आस्क योर टीचर फॉर एडवाइस। सेकेंड, द लीफलेट इज प्रिंटेड फॉर द इंफॉर्मेशन। क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। थर्ड, देयर फिलिंग द ब्लैंक, नो मर्सी फॉर मिस्टेक इन हिटलर्स रेन। क्या आएगा, वॉज, देयर वॉज।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर क्या आएगा, विजडम। द पॉलिटिकल राइवलरी इज सून next, mankind has, clear? next, the milk या milks क्या आएगा, milk in the storage room has been protected by new refrigerator technique. Second, he wears sunglasses to protect his eye in this hot summer. Next, his mathematics are, clear? Phonetics is, physics is. Next, the mumps क्या आएगा, is. Billiards क्या आएगा, is. There, filling the blank, no machinery for resolving disputes क्या आएगा मशीनरी के लिए स्टूडेंट्स, सिंगुलर is. He has a lot of old machinery, machineries नहीं होगा. Next, the scenery is और are क्या आएगा, is. sceneries कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि बार बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक. Next, the weather, filling the blank, very changeable at the moment. Weather is uncountable. हर हेयर, उसके बाल, कर्ल और कर्ल्स नेचुरली. तो यहाँ पर सिर पे जो बाल हैं उनकी बात हो रही है और वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल. तो क्या आएगा, कर्ल्स, राइट. द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेफरेंस है, क्या आएगा, आर. क्लियर है गाइस, ठीक है. द पास अलाउज unlimited travel or travels on all public transport in the city क्या आएगा स्टूडेंट, travel. clear? The novel is based on his travels. ऊपर वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में ट्रैवल जो है ये इसका मतलब है एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग या एक्टिविटी ऑफ ट्रैवलिंग, जो एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है. द पास अलाउज अनलिमिटेड जो एक्टिविटी ऑफ ट्रैवलिंग है ऑन ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द सिटी, ठीक है. सेकेंड वाले में एक यूज है ट्रैवल का, जिसको ट्रैवल्स यूज होता है, प्लूरल यूज होता है. वो कब होता है, स्पेशली जो कोई टाइम स्पेंड करते हैं हम ट्रैवलिंग में, और ये आता है जनरली जो फॉरेन कंट्रीज में जो टाइम स्पेंड करते हैं ट्रैवलिंग में, उस केस में यूज होता है ट्रैवल्स. क्या यूज होता है, ट्रैवल्स, ऐसा आएगा. क्लियर है. द नॉवल इज बेस्ड ऑन हिज ट्रैवल्स. नॉवल जो है द नॉवल इज बेस्ड ऑन हिज ट्रैवल्स इन इंडिया. इंडिया में जो उसने अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग की थी, उस जो टाइम स्पेंड किया था उस पे उसकी नॉवेल बेस्ड है. इंडिया भी है और यहाँ देखो ये जो नॉवेल लिखी है, अब फॉरेन कंट्री से कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडिया में तो था, इंडिया कैसे आ गया. ये कोई और आदमी भी हो सकता है ना जो जिसके लिए फॉरेन इंडिया है, फॉरेन कंट्री इंडिया है, ठीक है. तो स्पेशली बोला है, जनरली क्या होगा कि जो टाइम स्पेंड करेंगे ट्रैवलिंग के टाइम पे, उसके लिए क्या आता है, ट्रैवल्स आता है. और ऑन हिज ट्रैवल्स ये कोलोकेशन भी है, कई सेंटेंसेस में मिलेगा आपको. ऑन हिज ट्रैवल्स, ऑन हर ट्रैवल्स. क्लियर, ठीक है. लास्ट, अ पॉलिटिक्स ऑफ द फ्यूचर, फिलिंग द ब्लैंक, टू इंगेज विद न्यू आइडियाज. यहां आएगा स्टूडेंट्स हैज. अब बोल रहे हो मैम यहाँ हैज कैसे आएगा, यहाँ ये जो पॉलिटिक्स है स्टूडेंट्स,
ये पॉलिटिक्स एक्चुअल में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात हो रही है। उस केस में ये क्या है? सिंगुलर है। तो क्या है? अ पॉलिटिक्स ऑफ द फ्यूचर, ये हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसका फ्यूचर क्या है? ऑफ द फ्यूचर हैज़ टू इंगेज, होना चाहिए क्या? हैज़ टू इंगेज विद न्यू आइडिया, कि न्यू आइडियाज में इंगेज होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ से आज की वीडियो से आपको क्या समझना है कि जनरली हमने डिस्कस कर लिए हैं जो नाउन्स जो अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल्स आर यूजुअली सिंगुलर, बट ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हम स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। हमने बहुत सारे नाउन्स ऐसे भी डिस्कस किए जो अनकाउंटेबल हैं बट किसी केस में काउंटेबल हो जाते हैं। इनके साथ में एस नहीं आता बट किसी केस में आ भी सकता है। क्लियर है गाइस? थैंक यू।